सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के संदर्भ में। वो पंजाब जहां पर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जमीन को लेकर सवाल रहते हैं, और हम बात कर रहे हैं उस पंजाब की जहां पर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। पर निकटवर्ती चुनाव में कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा, इस पर हर तरफ से सवाल है। हमारा आज का विषय है कैप्टन की राह, भाजपा की मंजिल, जिसका सीधा संदर्भ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ताजा ऐलान से है। कैप्टन अमरिंदर के राजनीतिक सलाहकार रहे रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट करके कैप्टन साहब की राह को स्पष्ट कर दिया। कैप्टन साहब जिन्होंने एक महीने पहले मजबूरी के चलते मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब से वह अपने अपमान की बात हर तरफ कह रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस ने उनकी वरिष्ठता का, उनके स्तर का सम्मान नहीं किया और उन्हें अपमानित किया, और इसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो इसका बदला लेने के लिए बेकरार हैं और स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस में तो अब नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके कुछ कदम बढ़े, लेकिन जीवन के 80 साल पूरे करने जा रहे कैप्टन अमरिंदर को सीधे भाजपा का दामन थामने से ना भाजपा का कोई बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा था, ना ही कैप्टन अमरिंदर को भी कोई बात बनती नजर आ रही थी। लिहाजा तब से ही राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन था कि कुल मिलाकर एक अलग राजनीतिक दल के गठन के साथ कैप्टन अमरिंदर अपने रास्ते पर निकलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अपना परचम फहरा रही है, वो उस पंजाब में शायद खोई हुई बची खुची जमीन को पाने की चेष्टा कर पाएगी कैप्टन अमरिंदर की बदौलत। लेकिन इन सब के बीच में एक और जो बड़ा मसला जुड़ा हुआ है, वो है किसान आंदोलन के संदर्भ में। देश में किसान आंदोलन तकरीबन 10 माह पूरे कर रहा है। 10 माह पूरे करने के बावजूद भी कोई समाधान निकल नहीं रहा है। क्या कैप्टन अमरिंदर की कोशिशों के मद्देनजर भाजपा इस किसान आंदोलन की काट भी ढूंढ लेगी? अगर किसान आंदोलन की काट ढूंढ लेती है तो न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा में भी खोती जा रही जमीन और निकट में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में भी भाजपा एक ठीक ठाक बढ़त हासिल कर सकती है। तो आज इस बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कैप्टन अमरिंदर का यह ऐलान कैप्टन अमरिंदर को फायदा दे पाएगा, और क्या कैप्टन अमरिंदर को मोहरा बनाकर भाजपा के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस दिलचस्प विषय पर कुछ गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि कौमम संकोच मास्थया प्रहारमपि मर्ष्येत, काले काले च मतिमान उत्तिष्ठेत कृष्ण सर्पवता। अर्थात बुद्धिमान पुरुष असमय में कछुए की तरह अंग सिकोड़ ले और मार खाकर भी चुप रह जाए, किंतु अवसर आने पर काले सांप के समान उठ खड़ा हो। विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के माध्यम से जीवन के तमाम पहलुओं पर संदेश देते हैं हमें, उन्होंने ये विचार सूत्र हम लोगों को सौंपा। तो क्या कैप्टन अमरिंदर की कोशिशें इसी के तहत है कि वह 4.5 साल तक जिन भी परिस्थितियों में रहे, पर अब जब चुनाव आने को है, एक नई भूमिका के साथ कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश में है? पर क्या वाकई वो सबक सिखा लेंगे? वो कैप्टन अमरिंदर जो अपनी 5 दशक की कांग्रेस के प्रति निष्ठा की दुहाई दे रहे हैं, उन कैप्टन अमरिंदर का इतिहास इतना उजला तो नहीं है। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद उन्होंने कांग्रेस से दामन छुड़ा लिया था। तकरीबन 14 साल उन्होंने कांग्रेस से बाहर बिताए। उसमें वो शिरोमणि अकाली दल के साथ में भी रहे, उनकी सरकार में हिस्सेदारी भी की है। बाद में स्वयं की पार्टी बनाकर अब बुरी तरीके से हारने के बाद वापस कांग्रेस के हो लिए। जब अपने जवानी के दौर में कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल पंथिक बनाकर कोई तीर नहीं मार पाए थे, तो उम्र के उत्तरार्ध में क्या उनका नया राजनीतिक दल कैप्टन अमरिंदर को वाकई कोई राजनीतिक सफलता दिलाएगा, या कांग्रेस की घोर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देगा? इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए लखराम लालका जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं पंजाब से। हमारे साथ अशोक सरीन जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है पंजाब से। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हरियाणा की सियासत के तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना पहचाना चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ राजवीर जादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के,
और साथ ही देश के हर घटनाक्रम पर बारीक निगाह रखने वाले जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी आज हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लखाराम लालका जी से ही करते हैं। उनके प्रिय नेता कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को विदाई देने की तैयारी में और एक राजनीतिक दल के साथ कांग्रेस को कब्र में गाड़ देने की पंजाब के संदर्भ में कोशिश में। लालका जी क्या कहते हैं? हेलो जी लालका जी। हाँ जी महाराज। हेलो जी लालका जी बोलिए। हाँ जी, कैप्टन साहब 14 साल पार्टी में काम किया और कांग्रेस ने ही उसकी देन है जी। जहाँ तक 2 बार सीएम बनाया जी। उसके बाद ये स्थिति रही कि जब उनके तरफ से जवाबदोर नहीं संभाली गई जी। तो पंजाब में जो एमएलए मिनिस्टर है जो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, इसके बखलाफ से उन्होंने आके जो मंत्रिमंडल के एमएलए हैं वो निराश थे जी। इसी कारण इसको दरकिनार करना पड़ा, क्योंकि आने वाली जो इलेक्शन है 2022 की जी। उसमें ये इसका सीएम चेहरा रहता जी। तो हो सकता था कि पंजाब में कांग्रेस की करारी हार होती। इसीलिए ही हाई कमांड ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि शुरू से इसी की पता लगता था कि ये काली और बीजेपी के साथ मिले हैं और सारे का सारा ये काम दाम इकट्ठा होता रहा है। ट्रांसपोर्ट ले लो, माफिया ले लो, कुछ ले लो, सारे का सारा ये मिली भुगत से करते रहे। जी लखाराम जी आपके नेता रहे हैं, अगर इतने ही खराब थे तो 4.5 साल तक आपने इंतजार क्यों किया? और अब कैप्टन अमरिंदर 2-3 बातें महत्वपूर्ण कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ समझौता करेंगे अगर किसान आंदोलन का कोई सही समाधान निकल जाता है, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उनका कहना यह है कि जब तक मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस के रहने से उन्हें राज्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना है आपका लखा जी? महाराज बात पता क्या है, ये 14 साल पार्टी में काम किया तब भी ऐसा रहा, अभी जो काम किया तो तब भी ऐसा रहा। ऐसा कुछ नहीं है ये पार्टी बना ले, बार पार्टी बना के भी कुछ नहीं होना, क्योंकि पार्टी जो पंजाब में बीजेपी का वजूद वो है नहीं जी। और जितने सिर्फ कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर जी रहे हैं तब तक इनका जो है आभार बहुत बड़ा रहा, कद बहुत बड़ा रहा जी। अब पार्टी लग करके ये जो है इस स्थिति पर नहीं हो गए कि ये पार्टी बना के पंजाब में कोई नई स्थिति पैदा करेंगे जहां अपना मेजोरिटी बनाएंगे अलायंस करके, ऐसा नहीं होता, कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा लखाराम लालका जी का कहना है। मेरे साथ लेके अशोक सरीन जी हैं। अशोक सरीन जी भारतीय जनता पार्टी जो अकाली दल की बैसाखी के साथ पंजाब में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी और पिछले विधानसभा चुनाव में हारी नहीं, बुरी तरीके से हारी, उस भाजपा को अब कैप्टन अमरिंदर बड़े लुभा रहे हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर का अलग राजनीतिक दल बनाना आपकी बची खुची हुई जमीन को बचा पाएगा? ये सवाल सबके जहन में है। थोड़ा आपसे रोशनी मिले कि जिन कैप्टन अमरिंदर को असफलता विफलता के चलते कांग्रेस हटाने की बात कह रही है, उन अमरिंदर का साथ आपको क्या कमाल करके दिखा देगा? मैं सबसे पहले हिमांशु जी बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद ही एडमिट कर लिया जी कि अगर बदलना होता तो आने वाले चुनावों में इनका सत्ता से जाना, कांग्रेस की सरकार का जाना पंजाब में तय था जी। और दूसरा, जिस वजह से इनको उतारा गया, सिद्धू जी और कैप्टन साहब का जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, क्या अब वो थम गया जी? कल ही इनके जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिद्धू साहब से आंकड़ा, मतलब 36 का आंकड़ा जग जाहिर हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। क्या मुख्यमंत्री सिद्धू साहब 2 महीने में क्या कौन सी जादू की जड़ी चला देंगे? मेरा कहने का ये अभिप्राय है, ये हमें कहते हैं कि भाजपा का कहीं स्थान नहीं है। भाजपा का अगर स्थान नहीं है तो हर विषय भाजपा पर ही केंद्रित हो रहा है। और आज पंजाब के अंदर देश की जनता सब कुछ देख रही है और पंजाब के अंदर अगर सबसे मजबूत दृढ़ता से कोई पार्टी उभर कर बाहर आई है वो भारतीय जनता पार्टी आई है। और मैं इनको ये भी याद दिलाने देना चाहता हूं कि बदल के साथ
इनकी राजनीति से कुछ नहीं बदलना। चन्नी जी 1 महीना आज पूरा हुआ है हिमांशु जी, 30 दिन में 20 दिन दिल्ली रहे। ये इनके मुख्यमंत्री तो रबर स्टैंप बना दिए इन्होंने। वो डीजीपी लगा नहीं सकते, वो एडवोकेट जनरल लगा नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री काय का बनाया। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही सेटिस्फाइड नहीं है, तो जनता को क्या सेटिस्फाइड करेंगे। और पंजाब की जनता जिन्होंने इनको इस योग्य बनाया, ये उनके तो मुद्दे भूल गई। पंजाब में आज भी किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। हर रोज अखबार में खबर आता है कि किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर गया। हर रोज अखबार में आता है कि पंजाब के अंदर नशे की ओवरडोज से नौजवान मर गया। कांग्रेस का पंजाब के अंदर, भाजपा का क्या भविष्य होगा, ये तो समय के गर्भ में है। और सामने दीवार पर लिखा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार भी जाएगी और कांग्रेस के जो मौजूदा नेता हैं, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह विफल हुए थे तो इनके नेता पकड़े गए थे शराब बेचते। 156 करोड़ की इलीगल डिस्टिलरी इनके लोगों ने चलाई, इनके विधायकों ने, जो आज इनकी सेना में रेत माफिया, शराब माफिया जो भी था, केबल माफिया, आज तो वो मंत्री हैं। 131 लोग जहरीली शराब से मर गए, उनको उनमें इनके विधायकों का नाम आया। सिर्फ इंजन बदला है, रेलगाड़ी के डिब्बे वही हैं। सर मेरा आपसे बीच में सवाल है, कांग्रेस तो बर्बाद होकर रहेगी, ये तो बात आपने कह ली, पर कांग्रेस की बर्बादी का विषय नहीं, भाजपा की आबादी को लेकर सवाल है। नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे प्रांतों में कमाल कर दिया जहां भाजपा की एक सीट नहीं आती थी, वहां सरकारें बनाकर दिखा दी, लेकिन पंजाब में यह कमाल नहीं हो पाया। 2014 जब मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा था, तब उनके सबसे विश्वस्त साथी अरुण जेटली कैप्टन अमरिंदर के हाथों अमृतसर में बुरी तरह हार गए। 2019 जब पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से अरुण माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जीत रहे थे, तब भी उस पंजाब से भाजपा का सफाया हो लिया। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जिस पंजाब में मोदी लहर के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते, क्या कैप्टन अमरिंदर की मौजूदगी आपको कुछ कमाल करके दिखा देगी? क्या कैप्टन अमरिंदर का साथ, जैसा उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं बशर्ते किसान आंदोलन का समाधान कर दें, क्या इसे गंभीरता से लेगी भाजपा? हिमांशु जी, जहां तक आपने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का जिक्र किया है, भाजपा 100 में से 66% 3 सीट लड़ती थी। 14 में भी 2 जीती, 19 में भी 2 जीती। 60% वाला मेरिट में आता है। भाजपा वहां लोकसभा चुनावों में मेरिट में ही आई। और दूसरा, आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो दृष्टिकोण रहेगा भाजपा के साथ, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, पर इस सब में एक महत्वपूर्ण बात देश की आंतरिक सुरक्षा की निकल कर आ रही है कि पंजाब के अंदर पिछले लंबे समय से जी ड्रग की तस्करी, कांग्रेस हमारे पर आरोप लगाती थी हमारी सरकार में कि नशा तस्करी है जी, हम बेअदबी के दोषियों को अंदर दे देंगे। 4.5 साल बीत गए, कांग्रेस पार्टी 0 रिजल्ट दिया। आज भी नशे में डेथ रेट जो नशे का है वो पिछले 4 साल में बढ़ा है। 1500 से ज्यादा नौजवान मर गए नशे की वजह से। और पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा वो एक अलग इश्यू है। हम एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रहित को सर्वप्रिय रखती है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ पंजाब के भले के लिए, पंजाबियत के जो महान विरसे को बचाने के लिए, महान संस्कृति को बचाने के लिए जो अच्छा विकल्प होगा उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और जो पंजाब के भले के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रमुख रख के अगर कोई भाजपा के साथ आना चाहता है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, कोई भी हो, तो भाजपा के दरवाजे हमेशा सदैव राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। ये सरीन साहब आपका कहना है। मैं जाना चाहता हूं राजवीर जादौन जी के पास, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं इस चरण का। जिस कांग्रेस को आप जिम्मेदार मान रहे हैं पंजाब की बदहाली के लिए, जिस कांग्रेस सरकार को आप जिम्मेदार बता रहे हैं ड्रग्स की कारोबार और बढ़ गया इन 4.5 सालों में, उस सरकार का नेतृत्व करने वाले, उस सरकार को चलाने वाले कैप्टन अमरिंदर से आपको कोई परहेज नहीं है। जिसके राज में यह सारी अराजकता हुई, आपके अनुसार उन कैप्टन अमरिंदर के लिए आपके दरवाजे खुले हुए?
बड़ा विरोधाभास है, समझ नहीं पा रहा। आप वाकई जनता के साथ हैं, आप वाकई पंजाब के साथ हैं, आप वाकई पंजाबियत के साथ हैं, या कुल मिला के अफसर के साथ में हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ से शायद कुछ सीटें जीत पाए, इसलिए उनके सारे कसूर जिन्हें आप इसी चैनल पे दहाड़ के बता रहे हैं, माफ करने के लिए तैयार है। मैं हिमांशु जी, आपने बहुत, मैं समझता हूं आज दिन से मैं काफी चैनलों पर डिबेट कर, सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया कि पंजाब के अंदर दोषी कैप्टन साहब को नशे के लिए बताया। आपको बताना देना चाहता हूं 131 लोग जहरीली शराब से मरे, उस पर नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं आया, इनके 4 विधायकों को आया जो इस समय कांग्रेस के साथ हैं। उनमें से एक आज मंत्री भी है। रेत माफिया में नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं आया, राणा गुरजीत का आया, वो इनका मंत्री बन गया नई सरकार में। 156 करोड़ की इलीगल डिस्टिलरी चली, जिसको नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते थे जलालपुर जो एमएलए है वो भ्रष्ट है, आज वो उनका सारथी बन गया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कप्तान जरूर थे, मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर नशा तस्करी का आरोप नहीं आया था, जिन विधायकों का आया था वो तो आज सरकार में मंत्री बन गए। उसके लिए ये सब लोग इकट्ठे होके इंजन को इन्होंने भ्रष्ट करने की कोशिश की। आज सिद्धू जी कहां हैं? सिद्धू जी तो बड़ी बड़ी दुहाई देते थे, आज क्या पंजाब के अंदर नशा माफिया वाले तो मंत्री बन गए, रेत माफिया वाले मंत्री बन गए। ये कैसे? हमारा स्पष्ट स्टैंड था, सरकार पिछली में भी, आज भी और कल भी, जीरो टॉलरेंस पर नशे के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पर गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ। और हमारा सरीन साहब, आपने इतनी आसानी से कैप्टन अमरिंदर को क्लीन चिट दे दी। जिन नामों के साथ में आप हमारे साथ बैठ के बता रहे हैं कि इस विधायक पे था, उस विधायक पे था, इससे पहले अकाली दल की सरकार थी जिसमें आप हिस्सेदार थे, उस अकाली दल के तो आधे से ज्यादा लोगों पर इस प्रकार के कारोबार करने के आरोप थे। नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर, उनके नाम ले लेकर चिल्लाते थे, तो आपने उनसे भी परहेज नहीं किया। अब आपको कैप्टन अमरिंदर भी एकदम धुले धुलाई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को पंजाब के दायरे से बाहर निकालकर किसान आंदोलन के समाधान के संदर्भ में लेकर चलना चाहता हूं और राजवीर जादौन जी से समझना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर का ये दांव क्या इस किसान आंदोलन को, जिसे अभी सरकार ने लगभग अनदेखा किया हुआ है, कोई समाधान की उम्मीद आपके अंदर जगाता है? क्या कैप्टन अमरिंदर की पहल जिस सरकार से आप समाधान की उम्मीद करते हैं उसे बाध्य कर देगी कि कोई समाधान निकल जाए? जी हिमांशु जी, जी मैंने सारी बातें सुनी जी। जहां तक किसान आंदोलन की बात है जी, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। जी, डील कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने। जी, मध्यस्थता कोई कर दे, हमारा इसका कोई इशू नहीं। जी, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से ना कोई इशू, ना दोस्ती है ना दुश्मनी। हमारा इशू सरकार से है। सरकार के बीच में आकर के कोई मध्यस्थता करना चाहता है, कोई अपना इशू करके आंदोलन चाहता है, कोई भी निकाल दो, कैप्टन साहब हो, कोई भी हो, जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंदोलनकारी हैं, हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, और अगर समस्या का समाधान कोई भी कर दे तो हमारी अच्छी बात है। बकाया तो ये सब चुनाव के समय के मामले हैं, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके पसंद कर रहा है, कौन नापसंद कर रहा है, ये चुनाव के समय ही होते हैं। और चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी योजना है पार्टियां लाती है, सरकार लाती है। चुनाव के 4.5 साल तक तो कोई भी पार्टी, चाहे जिस स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, 4.5 साल तक उसका अपना अलग एजेंडा होता है, 6 महीने का अलग एजेंडा होता है। लेकिन हमारा ये विषय नहीं, जी, राजनीतिक लोग हैं, उनको राजनीति करना है, सरकार ने बनाना है, बिगाड़ना है, वो उनका काम। हमारा काम आंदोलन करना है, और हर आंदोलनकारी अपनी समस्या का समाधान चाहता है। हम 11 महीने से लगातार आंदोलनरत हैं, हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए। कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। यादव साहब, थोड़ा विषय इतना सरल नहीं है जितने सरल शब्दों में आप अपनी सहजता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। ये आरोप रहा भारतीय जनता पार्टी का जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे कि ये आंदोलन कुछ नहीं है, कैप्टन अमरिंदर के इशारे पर ही सब कुछ रचा बचा गया। बदली हुई परिस्थितियों में अब कैप्टन अमरिंदर इस किसान आंदोलन के समाधान की बात कह रहे हैं। क्या आप ये खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस आंदोलन के संदर्भ में इस्तेमाल करने की कोशिश में है, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये आरोप लगाती थी कि इस आंदोलन के पीछे कैप्टन अमरिंदर का हाथ है, अब इस माध्यम से समाधान की कोशिश में है? आपको अपना आंदोलन खतरे में पड़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा? एक वर्ग कहीं बहक तो नहीं जाएगा, कहीं बहल तो नहीं जाएगा?
ये एक अंदेशा क्या राजवीर यादव जी आप महसूस कर पा रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको, हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी ऐसा कोई खतरा हमें महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम किसी के भरोसे आंदोलन नहीं कर रहे, जी हम किसी को देखकर आज किसी की तरफ आशान्वित होकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जी रही बात इसकी, कैप्टन साहब कब विरोध करते थे, कब सपोर्ट में आ गए, कौन भारतीय जनता पार्टी किसके विरोध में थी, कैप्टन साहब कैसे नहीं, ये हमारा विषय, हमने पहले आपसे निवेदन किया जी कि 6 महीने जो चुनाव के होते हैं इन्हीं में सारी नैतिकता, सारी जिम्मेदारी, सारा विकास सब कुछ इन्हीं में आता है। जी तो मान्यताएं बदलती रहती हैं लोगों की, क्योंकि सत्ता तो बड़ा लुभावना काम है। जी हमारा आंदोलन न भ्रमित होगा, न कमजोर होगा, न कहीं से कोई साजिश वाली बात होगी। हमारा सीधा स्टैंड है, हमारे कानून वापस हों और 3 कानून वापस होने के बाद एमएसपी पे कानून बने। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मध्यस्थता कोई भी कर दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें अपने समस्याओं का समाधान चाहिए। इस देश का किसान अपनी फसल और नस्ल बचाना चाहता है। इस देश का किसान 130 करोड़ जनता का पेट भरता रहे, आगे जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए हमारे आने वाली पीढ़ी खेतों में काम करती रहे, इसके लिए ये आंदोलन है। हमें अपने खेती को लाभकारी धंधा बनाना है, हमें अपनी खेती को स्वावलंबी बनाना, हमें अपनी खेती को किसी के हाथों में फंसके हुए देखना नहीं चाहता। हम इस खेती को किसी उद्योगपतियों के हाथों में जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार किसान हैं, हिंदुस्तान का संविधान है, हम उसके अनुसार काम करने वाले लोग हैं। हमने अपनी खेती घाटे में होने के बावजूद भी अपना धंधा नहीं बदला। एक व्यापारी अगर कहीं घाटे में दुकान चलती है उसकी, तो अगले दिन वो दूसरा सामान भर के बैठ जाता और शोरूम का नाम बदल देता। किसान ने पीढ़ी दर पीढ़ी से मरता रहा, गलता रहा, घाटे में बेचता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन अपना धंधा नहीं बदला। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारी मांगें पूरी हों, 3 कानून वापस हों, एमएसपी पे कानून बने, मध्यस्थता कोई करे, कोई अमरिंदर सिंह के अलावा बार बार इस विषय पे ही कायम रह रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान निकले, कोई भी मध्यस्थता करे। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद आपसे लोगों को बिछड़ते हुए हमने देखा। भानु गुट आपसे अलग हुआ और भी तमाम लोग अलग हुए। अब कैप्टन अमरिंदर इस मामले में भूमिका निभाने की कोशिश में हैं। क्या इस अंदेशे को आप खारिज करेंगे? क्या आप इस संभावना को खारिज करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन वाकई एक प्रश्न है जिसका निपटारा उसे किसी भी कीमत पर चाहिए? क्या कैप्टन अमरिंदर के इसमें मोहरा बनने की संभावना से आप इंकार करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रश्न है, ये हम नहीं मानते। ये सरकार के लिए प्रश्न है जी, हम किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहते मानसी जी। ये सरकार के लिए प्रश्न है और सरकार को इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न देश हित में है। 26 जनवरी वाली बात आपने की, आप तो बहुत सीनियर हैं, आपको पता है 26 जनवरी को क्या हुआ, किसान को किस तरह भ्रमित किया गया, किसान को किस तरह भटकाया गया। तो कौन लोग थे जो, हमारा 8 बजे पलायन हो रहा है यहाँ से, लोग 11 बजे का हमारा काम था, 8 बजे उधर लाल किले पहुंच जाते हैं। किन लोगों ने घटना की, किन से संबंधित थे, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, किन को टिकट दिलाकर चुनाव जिता के आए, किन के चुनाव में सहयोगी रहे, ये बहुत सारी चीजें देश ने देखी। 26 जनवरी की घटना का जो भी था वो सारा क्लियर है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। राजवीर यादव जी अभी भी यही कह रहे हैं कि हम इस सियासी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, जिसको जो भूमिका निभानी है वो निभा ले। हम अर्थात किसान केवल अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश जी से कैप्टन अमरिंदर की घोषणा के राजनीतिक मायने समझना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पंजाब में चल नहीं सका, हरियाणा में जो चला था उस रथ के पहिए चकनाचूर हो गए हैं, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर वेस्टर्न यूपी में ये आंदोलन जड़ों में मठा डालने का काम कर रहा है, ऐसा भी एक बड़े स्तर पर महसूस किया जाता है। ऐसे में जयप्रकाश जी, आपकी पार्टी के अब तक बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर भाजपा को जोर लगाने के लिए मदद करने को तैयार हो गए हैं। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मंसूबे बता दिए, अलग पार्टी बनाऊंगा, भाजपा का साथ दूंगा, भाजपा का साथ लूंगा, आंदोलन के समाधान की कोशिश भी करूंगा। जयप्रकाश जी, क्या देख पा रहे हैं? कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे अमरिंदर? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? और भाजपा को खोई हुई जमीन वापस दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इसके बारे में मैं तो क्या कह सकता हूं जी।
जब वो कांग्रेस छोड़ के नई पार्टी बनाएंगे तो वो बताएंगे वो क्या कर पाएंगे। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। कैसी लेकिन बात हम कर रहे ये हैं जरूर जयप्रकाश कह सकते जी, हैं, राजनीति के इतने मंझे हुए आप खिलाड़ी हैं और आप ऐसा जवाब दें वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, कौन यकीन करेगा आपकी बात पर। जयप्रकाश जी अपने घर में बैठे बैठे सबकी राजनीतिक दशा और दिशा बताने वाला शख्स आज इस कार्यक्रम में इतनी सहजता से बोल दिया, अब मैं क्या बताऊं इसके विषय में। थोड़ा खुल के बोलिए। कैप्टन अमरिंदर से आपकी ऐसी कौन सी दोस्ती रही जिसके चलते आज आप कहने से बच रहे हैं? जयप्रकाश जी अपनी छवि के विपरीत ऐसा बयान। अभी तो वो कांग्रेस पार्टी में है। जब तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते, नई पार्टी नहीं बनाते, वो अपने आइडियोलॉजी, अपने विचार, किससे गठबंधन, किससे क्या, किससे वैर, किससे प्यार, वो तो वो बताएंगे। जयप्रकाश तो जी हम थोड़ा क्या और विस्तार देता हूं। पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के जिम्मेदार नेता और उप मुख्यमंत्री हैं रंधावा जी। उन्होंने आज कहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस की पीठ में छुरा भौंका है। अब इसके बाद कुछ बोलेंगे जयप्रकाश जी? कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में ही है जिसने पार्टी की पीठ में छुरा भोंक दिया, फिर भी पार्टी में है, थोड़ा विचित्र सा लग रहा है। इस पर कुछ कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूं जी, क्योंकि उनका मुझे तो ये पता नहीं उन्होंने क्या बयान ये कब दिया है, रंधावा जी ने जी क्या बोला है तो बताएंगे। जी इस पे हम क्या कह सकते हैं भाई? ये तो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, ये वो वहां जो उस स्टेट के हैं वो बता सकते हैं। हम आप तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अशोक सरीन है मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। एक बार उनसे सुनता हूं, फिर जयप्रकाश जी वापस आपकी ओर रुख करता हूं। जी सरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? को नमन है, बहुत कद्दावर नेता है कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रहे केंद्र में। मैं समझना चाहता हूं जयप्रकाश जी नहीं, आज पूरी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून से सींचकर पार्टी को खड़ा किया, आज कपिल सिब्बल जी, अपने गुलाब नबी आजाद जी, ऐसे लोग, मनीष तिवारी पंजाब के अंदर, ऐसे लोग कह रहे हैं कि पार्टी लवारिस हो गई है। G23 लोग, आप जानते ही हैं कि आज भाजपा आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस के प्रमुख नेता जिन्होंने कांग्रेस का वट वृक्ष खड़ा किया था इस देश में, वो कहना शुरू हो गए कि लवारिस पार्टी हो गई है। और ये एक बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है कि पंजाब के अंदर जो हालात आज हो रहे हैं वो कांग्रेस की गिरती हुई साख और विफल हो गई नीतियों का एक नमूना है। और राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे देश में 3 प्रांतों में सरकार है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की, तीनों जगह असंतुष्ट नेताओं की लंबी कतार है। देश के अंदर कोई ऐसा प्रमुख नेता नहीं है आज खुलकर बोल नहीं सकता कि हमारी पार्टी एक है, मजबूत है। ये एक इनका दृष्टिकोण, ये कांग्रेस का जो मानसिक स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसको दृश्य को जगजाहिर कर रही है। और मैं समझता हूं केवल जाहिर कर रही है। अशोक सरीन जी का कहना है। मैं वापस जयप्रकाश जी आपके पास लौट रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं भाजपा से, भाजपा उम्मीद कर रही है कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जयप्रकाश जी? ये मुझे नहीं जचता जी कि भारतीय जनता पार्टी समाधान करना चाहती है किसानों का जी क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी ये जी कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के कन्वीनर थे जी तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी और आज भी मैं दोहराना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, दूसरे पार्टियों के नेता बैठे हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हमारे साथी राजवीर बैठे हैं। सरकार को क्या तकलीफ है जब किसान इस कानून को नहीं चाहते? देखिए प्रजातंत्र क्या है जी प्रजातंत्र तंत्र है, ये लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है जी। जब लोग इसको नहीं चाहते तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए केंद्र की सरकार क्यों इसको लागू करना चाहती है? मैंने देश में आजादी के बाद 40 साल से मैं भी राजनीति करता हूं, जिस कानून को व्यक्ति नहीं पसंद करता वह हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती क्यों तोपा जा रहा है? जी ये तो बहुत छोटी बात थी। कई सैकड़ों किसानों को शहादत अपनी देनी पड़ी। 4 किसानों को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी के नीचे रोन दिया। कितने लोग बेचारे हमारे बुजुर्ग परेशान हैं। जब लोग कानून नहीं चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हमें साहूकार क्यों बनाना चाहती है? हमें अपनी इच्छा पे छोड़ दो। अगर हम इस कानूनों की जरूरत समझेंगे तो हम सरकार से कहेंगे ना, हर कानून जो केंद्र
पार्लियामेंट में आता है, मैं पार्लियामेंट का 3 बार सदस्य रहा हूं, जी। हम फीडबैक लेते पब्लिक का, जी। हमने किस कानून को बनाना है, किस में तरमीम करनी है, अमेंडमेंट करना है, संविधान में अमेंडमेंट करना है, ये लोगों की इच्छा से करते हैं। ये लोगों की इच्छा से करते हैं, जयप्रकाश जी इस बात पर कायम है, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर की गतिविधियों पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उन कैप्टन अमरिंदर के जो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं, किसानों के हित में वो नई पार्टी बना रहे हैं, पंजाब को बचाने के लिए वो नई पार्टी बना रहे हैं, अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो नई पार्टी बना रहे हैं। स्पष्ट है कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार इस समय पंजाब में है, उसमें ना तो राज्य सुरक्षित है, ना राज्य के लोग सुरक्षित हैं और ना किसान सुरक्षित हैं। इतनी बड़ी बात आपकी पार्टी का 10 साल की करीब मुख्यमंत्री रहा हुआ शख्स बोल रहा है जयप्रकाश जी, और आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलने में या इस बयान पर कोई टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि किसानों के लिए, किसानों के द्वारा किसानों को लाभ देने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो समय कह चुकी है, हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी बार बार कह चुके हैं किसानों की समस्या का समाधान करो। हम तो खुद कह रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये किसान संगठनों का आंदोलन है। इसको सही आंदोलन को किसी पार्टी से जोड़ना ये भी गलत बात है, लेकिन अगर कोई समाधान करता है तो वो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर समाधान करता है तो अच्छी बात है। तो कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से ही समाधान हो जाए तो बुराई क्या है? जयप्रकाश जी अब इस निष्कर्ष पर शायद आ चुके हैं, अपनी पार्टी से उनकी उम्मीद नहीं रही, कैप्टन अमरिंदर शायद ये कमाल कर देंगे। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहता हूं और कैप्टन अमरिंदर का जिंदगी के 80वें बसंत में पहुंचने से पहले ऐलान को आप जैसा सुदीप पत्रकार क्या मान रहा है कि वाकई वो कोई कमाल करने वाले हैं या इस्तेमाल होने वाले हैं? विनोद जी। देखिए हिमांशु जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये ऐलान जो है, दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने से ज्यादा अपना जो राजनीतिक जीवन है उससे ज्यादा वो चिंता कर रहे हैं कांग्रेस को सबक सिखाने की जी। क्योंकि कैप्टन साहब तो अपनी राजनीति की पारी खेल चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, बाद में वो फिर उस बयान से जो है पीछे हट गए और इस बार जो है सत्ता की लड़ाई में वो फिर आ गए मैदान में। तो कैप्टन साहब की कुछ विवशताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से उनको पंजाब के अंदर इस बार जो है जिस तरह की उन्होंने सरकार चलाई है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के विधायकों में, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान में असंतोष था। और उसकी वजह से लगभग 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी कैप्टन साहब को रुखसत किया जाए। लेकिन कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, मजबूत नेता थे। हम सब भी मानते थे कैप्टन साहब को हटाना तो दूर, हिलाना भी मुश्किल है, लेकिन वो कमाल कांग्रेस पार्टी के उस कमजोर नेतृत्व ने कर दिया जिसके बारे में हम सब लोग कहते हैं कि वो फैसले नहीं लेता, उसने कैप्टन साहब को हटा दिया। अब कैसे हटाया, क्या हटाया, इस पर हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। अब कैप्टन साहब जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये वो रास्ता है कि जब कोई नेता अपनी पार्टी से बाहर जाता है, बगावत करता है, तो उसका पहला उद्देश्य होता है अपनी ही पार्टी को निपटाना। जैसे कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निपटाया था, जैसे शंकर सिंह बघेला ने कोशिश की थी गुजरात में बीजेपी को निपटाने की, हालांकि सफल नहीं हो पाए। जैसे मदन लाल खुराना ने दिल्ली में बीजेपी को निपटाया, तो कोशिश की, एक समय जब वो बीजेपी से अलग हुए। तो इस तरह की कोशिशें छत्रप नेता करते हैं। अब जहां तक सफलता की बात है, तो मेरा आकलन उसमें यह है कि पंजाब में हमेशा चुनाव 2 ध्रुवीय चुनाव रहा है, अकाली बीजेपी गठबंधन एक और, कांग्रेस एक और। उसमें तीसरी ताकत की जो स्पेस या जो जगह थी वो आम आदमी पार्टी ने भर दी है। तो अब वो त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। तो अब कोई स्पेस कैप्टन साहब के लिए बहुत बची नहीं है पंजाब की राजनीति में। अब और थोड़ी बहुत जो बच सकती थी वो चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से जो है एक दलित कार्ड कांग्रेस से चल लिया। तो कैप्टन साहब की कोशिश यही है कि कांग्रेस किसी तरह निपटे, हम आए चाहे ना आए। कल्याण सिंह की जब कोशिश थी तो 4 सीटें जीते थे, लेकिन बीजेपी निपट गई थी। अब जयप्रकाश जैसे वरिष्ठ नेता, हमारे मित्र ये पुराने ग्रीन ब्रिगेड के जमाने से हम लोगों की मित्रता है, देवीलाल जी के समय से, तो जयप्रकाश जी क्यों संकोच कर रहे हैं कैप्टन साहब के बारे में बोलने से? उसका कारण है, कारण ये कैप्टन साहब कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और पंजाब और हरियाणा के तमाम कांग्रेसी नेता जो है उनका आदर सम्मान करते रहे हैं, उनके साथ उनके निजी रिश्ते हैं। तो अभी पंजाब और हरियाणा के नेता, खास करके हरियाणा के वो नेता, वो कैप्टन साहब के प्रतिकूल कोई टिप्पणी देने से बचेंगे। अभी आप हुड्डा जी से पूछे, वो भी कोई टिप्पणी नहीं देंगे,
क्योंकि उनकी भी मित्रता कैप्टन साहब से बहुत जबरदस्त है। जो G23 की बात कर रहे थे अभी हमारे सलीम साहब, उनके तमाम नेताओं की कैप्टन साहब से बड़ी दोस्ती रही है। तो अभी कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो थोड़ा टिप्पणी देने से बचेंगे, लेकिन हाँ, पंजाब के जो नेता, जो मंत्री हैं, जो कैप्टन साहब से पीड़ित थे, परेशान थे, उनके काम नहीं हो रहे थे, वो खुल के बोल रहे हैं। जैसे आज रंधावा जी ने कह दिया कि उन्होंने छुरा भोंका, या हो सकता है किसी और का ही बयान आ जाए, अभी ये अपने लाखला जी बोल रहे थे, तो वो एक बात रहेगी। समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही है। अकालियों से अलग होने के बाद उसका कोई आधार वहां पर रहे नहीं, क्योंकि सारा जो है पंजाब का चुनाव भाजपा अकालियों के भरोसे लड़ती थी। अब भाजपा को लगता है कि कैप्टन जैसा एक बड़ा चेहरा अगर उनको मिल जाएगा तो कम से कम उन इलाकों में जहां अकाली चुनाव लड़ते थे वहां बीजेपी के कैप्टन के सहारे कुछ इनरोड कर सकेगी जट किसानों में। अब ये दांव कितना सफल होता है, कितना नहीं होता है, इस बार पंजाब का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। लेकिन एक बात मैं कह के अपनी बात को पूरा करूंगा, निश्चित रूप से कैप्टन साहब बहुत बड़े नेता हैं पंजाब की कांग्रेस के, लेकिन कैप्टन साहब की ही अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2 बार चुनाव भी हारी है। ये मत सोच, जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे तब पार्टी चुनाव हारी, और उसके बाद 2013 में जब कैप्टन साहब जो है, 12 में जब कैप्टन साहब जो है वो थे, नहीं 17 में जब कैप्टन साहब वो थे 2012 में, जब 2012 में जब कैप्टन साहब पीसीसी प्रेसिडेंट थे तब भी चुनाव हारी और दोबारा अकाली जीत के आए। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन साहब खाली कैप्टन साहब का मतलब कांग्रेस नहीं है, वहां पर कैप्टन साहब का योगदान रहा है, लेकिन कैप्टन साहब के नेतृत्व में चुनाव हारी भी है। और जितने छत्रप नेता होते हैं, चाहे किसी पार्टी को, माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं हारी, लेकिन तमाम छत्रप नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे बीजेपी के कई नेता जो छत्रप रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टियां चुनाव हारी भी है। तो कई बार छत्रपों को यह गुमान हो जाता है कि आई एम द पार्टी, तो वो गुमान जो होता है, वो गुमान कई बार छत्रपों का नुकसान तो करता ही करता है, पार्टियों का भी नुकसान करता है। अब कांग्रेस पार्टी कैसे को हल करती है, कैसे हैंडल करती है, ये उसके राजनीतिक कौशल पर निर्भर होगा। कैसे चन्नी साहब इसको हल करते हैं, कैसे सिद्धू जी अपना कौशल दिखाते हैं, कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है, उनकी जो लीडरशिप है वो कैसे हल करती है, ये स्पष्ट होगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये जरूर है कि कैप्टन साहब कांग्रेस को सबक सिखाने के रास्ते पर चल पड़े। मेरा कुछ सवाल है विनोद जी, कैप्टन साहब अपना कुछ भला करने के लिए प्रयत्नशील कम, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए प्रयत्नशील ज्यादा है, यह आपके निष्कर्ष हैं। पर इस रोशनी में भाजपा की अवसर तलाशने की कोशिशों पर बात करनी है। अब तक किसानों के जहन में यह रहा कि कैप्टन अमरिंदर उनके साथ हैं। आज उस साथ की क्या कीमत वसूलवाने की कोशिश में आपको भाजपा दिखाई दे रही है? क्या किसान आंदोलन के संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर को साधने की कोशिश भाजपा का भला कितना करेगी पता नहीं, पर क्या कैप्टन अमरिंदर का नुकसान बड़ा नहीं कर देगी? एक सवाल ये जानने का है। दूसरा आपसे जानने में है कि पहले 2 ध्रुवीय चुनाव होते थे, जैसा आपने बताया, शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, तीसरी ताकत की जो संभावना होती थी उसे आपने भर दिया। लेकिन अब तो बहुकोणीय चुनाव की स्थितियां हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ शिरोमणि अकाली दल है, एक तरफ आप है, एक तरफ भाजपा है, और अब कैप्टन अमरिंदर भी एक पार्टी के माध्यम से मैदान में जाने की बात कर रहे हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर की ये कोशिश विपक्षी मतों के विभाजन के चलते कांग्रेस की राह को और आसान नहीं कर देगी? दूसरा सवाल आपसे ये है। और तीसरा और आखिरी सवाल, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि कैप्टन अमरिंदर पहले भी अपनी पार्टी जवानी के दिनों में बना चुके हैं और बुरी तरह से मुंह की खा चुके हैं। 1992 में बनाई, आखिरकार कांग्रेस में मिलाई। वो कैप्टन अमरिंदर अब शारीरिक अवस्था से जिस मुकाम पर है, उसमें केवल समाचार पत्र की सुर्खियों में रह पाएंगे या जमीन पे भी कुछ कर पाएंगे? ये आपसे सवाल है। 3 मुद्दों पर आपकी राय। देखिए, कैप्टन साहब की जब तक पार्टी की बात है तो मैं एक थोड़ा सा चुटकुला जैसी बात है। पंजाब के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैप्टन साहब पार्टी कब बना रहे हैं? रविंद्र ठुकराल का ट्वीट आने से पहले की बात है। मैंने कहा कैप्टन साहब पार्टी कब बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कैप्टन साहब पार्टी बनाएंगे नहीं, पार्टी करेंगे। वो पार्टी करने के शौकीन है। तो इसलिए ये आपने सही कहा कि कैप्टन साहब जो है, उनकी उम्र जो है वो पार्टी करने वाली है, पार्टी बना के चुनाव लड़ने वाली अब नहीं रही है। ये बात 80 साल की उम्र है उनकी, कैप्टन साहब की। और कैप्टन साहब की जो जीवन शैली है वो नई पार्टी के गठन वाली नहीं है।
नई पार्टी का गठन करने वाले नेताओं को बहुत खटना पड़ता है। जयप्रकाश जी जानते हैं कि देवीलाल जी जब अलग हुए थे चौधरी चरण सिंह से, तो कैसे उन्होंने हरियाणा में लोकदल बनाया था और कैसे उसको जो है मजबूत किया था। कितना एक एक वो न्याय युद्ध देवीलाल का हमने कवर किया था, एक एक गांव घूमे थे। नई पार्टी बनाने के बाद जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है, जहां तक किसानों की बात है, ये बात सही है कि ये जालौन साहब बैठे हुए हैं, वो भी जानते होंगे कि पंजाब के जो किसान नेता हैं, कुछ किसान नेताओं से कैप्टन साहब के निजी स्तर पर बहुत अच्छे रिश्ते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी जानकारी है। तो कोशिश ये हो सकती है कि किसान आंदोलन का कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश की जाए जिसमें कैप्टन साहब की प्रमुख भूमिका हो और उसके बाद जो पंजाब के वो किसान नेता हैं उनको मिला के कैप्टन साहब एक पार्टी बनाए। लेकिन मुझे थोड़ा इसमें एक दिक्कत ये समझ नजर आती है कि जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब के किसानों के बस का नहीं है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं, उसमें हरियाणा के भी किसान हैं, नेता हैं, उसमें राजस्थान के भी किसान नेता हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं और तमाम एक बड़ा वो अंतरराज्यीय आंदोलन है। भले आप उसको राष्ट्रव्यापी न कहें, अंतरराज्यीय आंदोलन है। और दूसरी बात यह है वो आंदोलन किसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की या बीजेपी की राजनीति अपने के लिए अपने हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा। उसकी 3 मांगे मुख्य, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। अब इससे पीछे हटने की स्थिति खत्म हो चुकी है। अगर वो स्थिति होती तब तक ये मुद्दा निपट चुका होता। तो सरकार अगर तीनों कानून वापस ले लेगी, अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे देगी तो निश्चित रूप से किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी जो अपने आर्थिक सुधारों को लेकर के, कृषि सुधारों को लेकर के बहुत ज्यादा कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, वो अपने ही कदम को वापस लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और एमएसपी की गारंटी जो है, संवैधानिक गारंटी देने की जो बात हो रही है, क्या उस पर मानेंगे? किसान आंदोलन का हल पंजाब से नहीं निकलेगा, किसान आंदोलन का हल दिल्ली से निकलेगा और लोक कल्याण 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलेगा, जो एक फोन कॉल की दूरी पे प्रधानमंत्री जी किसान नेताओं से हैं। इसलिए जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर लेंगे कि हमें किसान आंदोलन का हल करना है, उस दिन ये हल निकलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बस का ये हल नहीं है, ये समझना चाहिए हमको। और तीसरी बात जो आपने कही कि कैप्टन साहब जो है जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, कांग्रेस को निपटाने के रास्ते पर, और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक अवसर देख रही है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर देखने का हक है। उसको देखना भी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को कोई राजनीतिक अवसर नहीं चूकना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको जो भाजपा के लिए भारी पड़ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार ये बयान दे चुके हैं कि 1984 के दंगों में संघ के लोगों का हाथ था, संघ के लोग शामिल थे। ये कैप्टन साहब ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। तो क्या भाजपा इस बयान को स्वीकार करेगी? क्योंकि 1984 हमेशा कांग्रेस को घेरती है। वही कैप्टन से अमरिंदर सिंह जो है, ये कई बार जयप्रकाश जी जानते हैं, इसको हम सब लोग कवर करते रहे, बराबर ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही जिन कैप्टन साहब को 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बराबर जो है पंजाब की तबाही को लेकर, पंजाब के किसानों की समस्याओं को लेकर के कोसते रहे। अभी बड़ी सफाई से सरीन साहब ने कैप्टन साहब को बरी कर दिया और मंत्रियों पर डाल दिया। सरीन साहब, सरकार मुख्यमंत्री की होती है, उसकी सफलता असफलता मुख्यमंत्री की होती है। तो आपके बरी करने से कैप्टन साहब बरी नहीं हो जाएंगे उन असफलताओं विफलताओं से जो चार्जशीट लेकर के आप और अकाली दल कैप्टन सरकार पर लगाते रहे हैं। पंजाब की जनता इतनी भोली नहीं है, मैं वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो थोड़ा अपमानजनक शब्द हो जाएगा किसी प्रदेश की जनता के लिए। इतनी भोली नहीं है कि वो कैप्टन साहब को उन विफलताओं के लिए बरी कर दे जिन विफलताओं का आरोप विपक्ष कैप्टन साहब की सरकार पर लगाता रहा है, और जिसका वो तो फिर कांग्रेस से काम आप आसान कर देंगे। जिस दिन आप कैप्टन साहब को बरी कर देंगे तो कांग्रेस कहेगी कि ठीक है हमारी सरकार बहुत अच्छी थी, कैप्टन साहब ने चलाई जाए, जिसने चलाई। कैप्टन साहब बहुत अच्छे थे तो फिर जाके हमारी सरकार भी अच्छी थी। इस तर्क का क्या कार्ड भाजपा निकाल पाएगी? अपने आप में सवाल है। विनोद जी ने जो बात कही, अशोक सरीन जी के पास में वापस चलता हूं और सरीन साहब आपसे जानना चाहता हूं, अगर कैप्टन अमरिंदर आपको इतने पसंद हैं, कैप्टन अमरिंदर को आप किसी मामले में दोषी नहीं पाते हैं, जैसा विनोद अग्निहोत्री जी ने भी आपकी बातचीत का ही मर्म निकाला, जिस तरीके से आपके तमाम नेता उनके लिए कालीन बिछाने के लिए आजकल तत्पर दिखाई देते हैं, तो सीधे अपनी पार्टी में शामिल करने से बच क्यों रहे हैं, या वो आपकी पार्टी में आने से बच क्यों रहे हैं? ये जानने में भी दिलचस्पी है। थोड़ा इस पर आपकी तरफ मिले। हिमांशु जी, मेरे से पहले अपने बहुत प्रमुख पत्रकार है विनोद जी ने सवाल उठाया कि 84 की दंगों की बात करी और वो बात करी। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, शायद मैं तो खुद बहुत छोटा हूँ इनसे, ये जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया। भारतीय जनता पार्टी और संघ के वो लोग 84 के दंगों में हमारे हित्य बलाशी जी, उनका कत्ल कर दिया गया। पिछले कुछ देर पहले जगदीश गगनेजा जी हमारे आरएसएस के सरीन साहब
विनम्रता पूर्वक बीच में रोक रहा हूं, ये विनोद अग्निहोत्री जी ने अपनी तरफ से आपके लिए कुछ नहीं कहा, ना संघ के लिए कुछ कहा, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहा। उन्होंने तो ये बात उठाई, सरीन साहब धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करें, कि कैप्टन अमरिंदर का साथ भाजपा को चलेगा कैसे। कैप्टन अमरिंदर अतीत में इतनी बार बयान दे चुके हैं कि 84 के दंगों में संघ के लोगों का भी हाथ था। तो ऐसे आरोप लगाने वाला शख्स भाजपा के साथ निभाएगा कैसे, या भाजपा उसके साथ निभाएगी कैसे, ये सवाल है। विनोद अग्निहोत्री जी ने थोड़ी संघ पर और आप पर सवाल उठाया है। मैं वही तर्क ही दे रहा हूं, मैं उनके ऊपर कोई ये नहीं कह रहा। उन्होंने चर्चा में से विषय रखा, मैं इसीलिए अगर 84 के विषय पर कोई बात होगी तो इतिहास साक्षी है। 84 की कत्लेआम के दोषियों को अगर किसी ने पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सजा दी। तो भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता से इस बात को रखती है कि अगर पंजाब के अंदर जिन लोगों ने कत्लेआम किया था हमारी सरकार ने सजा दी, हम बचाने वालों में से नहीं है, हम दंगाइयों को सजा देने वालों में से हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर हमारे साथ, ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो किनके साथ गठबंधन करते हैं किनके साथ नहीं करते, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो व्यक्ति चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो या कोई राजनीतिक दल हो, जो पंजाब हित में राष्ट्र हित को प्रमुख रखकर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश की अखंडता, एकता और अखंडता के साथ काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सदैव उनका साथ देते आए हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी देंगे। अरे सरीन साहब, आपकी इन बातों पे क्या एतबार करें। जब तक कांग्रेस में रहेगा वो राष्ट्र विरोधी रहेगा, जब तक वो कांग्रेस में रहेगा समाज विरोधी रहेगा। जैसे ही आपके पास आने के लिए तत्पर हो जाए वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है, वो समाज प्रेमी हो जाता है। इस प्रकार के मापदंड के आधार पर कौन आपकी बात पे एतबार करे। मैं वापस लालका जी के पास चलने की कोशिश करता हूं और लालका जी वापस अपने सवाल को दोहराता हूं, कितनी बेइज्जती सहन करेंगे आप अपनी पार्टी की कैप्टन अमरिंदर के हाथों। कैप्टन अमरिंदर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस ने मेरी बेइज्जती कर दी, पर पिछले कुछ समय से जिस तरीके के बयान कैप्टन अमरिंदर दे रहे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष को सीधे सीधे राष्ट्र के लिए खतरा बता रहे हैं। वो खतरा ही नहीं बताते हैं, जाके देश के गृह मंत्री से शिकायत भी करके आते हैं। ऐसे शख्स को आप पार्टी में कब तक बनाए रखना चाहते हैं, कितना अपमानित होना चाहते हैं, थोड़ा इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे। नहीं हो सकते जी, इस पार्टी के हाथों, इनके हाथों से नहीं हो सकते मानस जी। जो 14 साल कांग्रेस पार्टी में 9.5 साल सीएम पंजाब रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है जी। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेसियों के साथ इनका शुरू से ही अब तक गठबंधन रहा जी। जितने भी पंजाब के एमएलए मिनिस्टर है सारे इनसे रिश्ते, ठीक है जी। अब नवजोत सिद्धू की बात करते हैं। नवजोत सिद्धू ने ऐसी कोई बात ऐसी नहीं करी, उसने तो अपने प्रिंसिपल सिद्धांत जो उनको अच्छा लगा, जो पंजाब के हित में बात थी वो रखी। अब उसको अच्छा लगे ना लगे ये बात तो ठीक नहीं। दूसरा, निश्चित चन्नी जो अभी पंजाब के सीएम बने हैं, नए बने हैं, अब उनके जो एजेंडे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो लालका साहब थोड़ा मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए आप। मेरा सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर लगातार कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के रहने से राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू, उनका होना देश के लिए खतरा है, पंजाब के लिए खतरा है। इसकी शिकायत वो देश के गृह मंत्री से करके आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आधा पंजाब बीएसएफ के हवाले कर दिया गया। कैप्टन अमरिंदर इसका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राज्य की सरकार के रहते राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे हालात में कब तक कैप्टन अमरिंदर को बर्दाश्त करेगी कांग्रेस, ये सवाल है। कितना अपमानित अपनी सरकार और अपनी पार्टी को आप कराना चाहते हैं, ये सवाल है। कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं हो सकता सर। नवजोत सिद्धू जे आप प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनका मित्र है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी कॉरिडोर का जो उसने काम किया नवजोत सिद्धू ने करवाया है करतारपुर लांघे वाला, वो बहुत बड़ी बात है जी। अब उस पर एलिगेशन लगाना तो अब कोई भी लगा सकता है। ऐसा तो उसने कोई काम नवजोत सिद्धू जी ने किया नहीं कि जो पार्टी के हित में या देश के हित में या पंजाब के हित में गलत गया हो जाए। लालका जी के पास में सवाल का कोई उत्तर है नहीं। वो केवल इतना कहना चाहते हैं हमारे नेताओं में कोई गड़बड़ नहीं है,
सब ठीक ठाक है। कैप्टन अमरिंदर क्यों कर रहे हैं वो वही जाने। लेकिन मैं जयप्रकाश जी आपके पास आता हूँ। आपकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतने गंभीर किस्म के आरोप लगा देता है, बर्दाश्त करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ऐसे नेता का अभिनंदन होना चाहिए, निजी संबंधों के चलते उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं जयप्रकाश जी? देखिए, ये तो कांग्रेस हाईकमांड ने सोचना है कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना लेना चाहिए जी। हमारे बस की थोड़ी है ये। तो कांग्रेस हाईकमांड विचार करेगी कि किस तरफ से किस पहलू में कौन ठीक है कौन गलत है। कांग्रेस हाईकमान तो विचार कर लेगा जयप्रकाश जी, पर 4 दशक राजनीति में लगा दिया आपने। सत्यता के संदर्भ में, निष्ठा के संदर्भ में, शुचिता के संदर्भ में, ईमानदारी के संदर्भ में, स्पष्टता के संदर्भ में, क्या सही है क्या गलत है, क्या जायज है क्या नाजायज है, इतना बोध तो कम से कम जयप्रकाश जैसे राजनीतिज्ञों को है। क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का इतना वरिष्ठ नेता, जो मुख्यमंत्री के पद पर भी 10 साल रह चुका हो, अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर इतने गंभीर किस्म के आरोप लगाए और फिर भी पार्टी में बना रह पाए? सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत है जी। और इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी में होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है जी। कि कोई भी आदमी आवाज निकालेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या क्या बात है इसमें? उन्होंने कह दिया है, ठीक है, जांच करवा रही होगी, करवा लेंगे। तो जयप्रकाश जी को लगता है ये पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी में लोकतांत्रिक संभावनाएं हैं, पार्टी के अंदर लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में हैं, लंबे समय से राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते आ रहे हैं। जरा लोकतंत्र की इस परिभाषा पर जो जयप्रकाश जी ने हमसे साझा की है, थोड़ा बताएं विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, जयप्रकाश जी को आप बार बार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या बोले इस विषय पर, क्योंकि बात सही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह हमले कर रहे हैं सिद्धू पर, तो अब हाईकमान को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन हाईकमान एक लंबी ढील दे रहा है, वो अपने सर पर ये नहीं लेना चाहता इंजाम कि हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से निकाला। कैप्टन साहब चाहते हैं कि वो ऊपर निकाले तो शहीद की मुद्रा में जाए, तो वो रस्साकसी चल रही है। जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात है, हिमांशु जी, हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है? आपको मालूम है कि जब तक नेतृत्व को सूट करता है तब तक वो बर्दाश्त करते हैं, और जिस दिन को लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया, वो डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते। और उसके बाद जो है, अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये है कि आप रातों रात आप 3 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल दीजिए, कोई आवाज नहीं उठेगी। आप एकदम से एक मुख्यमंत्री को बदल करके एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दीजिए जो पहली बार विधायक बना है, और पुराने जो है नितिन पटेल जैसे लोग जो है बेचारे इंतजार करते रह जाए, कोई आवाज नहीं उठेगी। क्योंकि वहां एक वो अनुशासन के नाम पर कुछ चीजें हो जाती है कि अनुशासन है, तो वहां अनुशासन है और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विनोद जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कैप्टन अमरिंदर शहीद होना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान उन्हें आत्महत्या किया हुआ दर्शाने की कोशिश में है, इसीलिए उनकी कांग्रेस में मौजूदगी अभी तक बनी हुई है। चाहते दोनों ही नहीं है कि कांग्रेस में रहें, पर कैसे ना रहें इसी के संदर्भ में रास्ता खोज नहीं पा रहे हैं। पर जिस विषय के संदर्भ में रास्ता खोजने की कोशिश है, उसके लिए मैं वापस जाऊंगा राजबीर जादौन जी आपके पास में। बतौर आंदोलनकारी आपसे समझना चाहता हूं कि बदली हुई परिस्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भाजपा से, केंद्र की सरकार से किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताने लगे हैं। एक राजनीतिक समझ तो आपके पास में भी है, आंदोलनकारी होने के नाते इतना बड़ा संगठन आप चलाते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उनमें पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, जहां पर यह किसान आंदोलन कोई ना कोई भूमिका रखता है, कैप्टन अमरिंदर की पहल कोई समाधान की ओर पहुंचा सकती है, ऐसी कोई उम्मीद अब आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि एक लंबे समय से तो आपसे बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा, आपके बार बार हामी भरने के बाद अब अमरिंदर आगे आए हैं। आपकी कोई आस जागी, उम्मीद जागी? कि आपको लगता है कि अकल तो इनकी तभी ठिकाने आएगी, जैसा राकेश टिकैत बोलते हैं, जब चुनाव हो लेंगे? देखिए हिमांशु जी, आशा लेकर के तो हम लोग बैठे ही हैं, आशान्वित है।
जी क्योंकि हम सही मुद्दे पर हैं। जी सरकार को सुनना पड़ेगा, समय कितना भी लग जाए। अभी 11 महीने हुए हैं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, अगर सरकार को जल्दी नहीं है। जी लेकिन इतना जरूर बता दें कि अब समस्या नुकसान का द्योतक होती है, समाधान फायदे का द्योतक होती है। जी अगर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है, जी अगर कोई भी घटनाक्रम होगा, चाहे वो भले ही चुनाव ही क्यों ना हो, जी किसी भी राज्य का हो, इस आंदोलन का असर उस पर दिखेगा जरूर। जी इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए। कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह की बात बार बार आप कर रहे हैं, मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं। जी कैप्टन साहब ने जिस तरह से अपना हृदय परिवर्तन करके जी और आनंद फानंद में केंद्र सरकार में जाते हैं, जी जिन कैप्टन साहब को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग रेड कारपेट बिछा करके अपने यहाँ मिलने का तुरंत उनको समय देते हैं और बातचीत करते हैं, और इसके बाद कैप्टन साहब ये शर्त रखते हैं कि अगर किसान आंदोलन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हम भाजपा के साथ ऐलान कर सकते हैं। जी हमें नहीं लगता उनके अंदर खाने क्या चल रहा है, जी लेकिन इतना जरूर है कि एक माहौल जरूर उन्होंने क्रिएट किया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमारा इतने पर से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह के माहौल कई बार बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर किसान है। हमें लगा कि हिंदुस्तान की जो सबसे शक्तिमान पद है प्रधानमंत्री का, हालांकि माननीय महामहिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो कानून बनाने का और निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। तो वो कॉल आज तक नहीं आई, वो नंबर आज तक नहीं मिला जिस पर हम ही कॉल कर लेते। आप कह रहे हैं कि बार बार आप बात करने के लिए हामी भरते हैं, हम क्या करें? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कॉल की दूरी पे, तो हम कॉल का इंतजार करते हैं, फोन नंबर भी नहीं मिलता है। इसके बाद बराबर उनके मंत्री लोग कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात करेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम बात करेंगे। वार्ता की टेबल से तो सरकार भागी हुई है 22 जनवरी से, हम नहीं भागे हुए हैं। हमें पता है कि बगैर वार्ता के समस्या का समाधान नहीं होगा। हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन वार्ता का तरीका वो ही होना चाहिए जो सरकार ने निकाला था। सरकार हमको निमंत्रण पत्र देती थी कि आपको फला दिन फला समय पर फला जगह वार्ता करने आना, हम वार्ता करने जाते थे। अब सरकार अगर एक कोई एजेंडे के तहत वार्ता करना चाहती है, सरकार कोई शर्त के साथ वार्ता करना चाहती है, तो सशर्त वार्ता नहीं होगी। मगर शर्त खुले मन से वार्ता करें, हम लोगों की समस्या का समाधान करें। हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं, इनके सामने चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है जिनका वोट काट लेंगे। तो राजनीतिक व्यक्ति का एक ही नुकसान है दुनिया में, इनको कुछ भी भला बुरा कोई कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका वोट कटेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, वोट कटेगा तो नुकसान है। तो हम इतना जरूर इनसे कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं। अगर ये सरकार, जैसे कि बहुत सारे सपने दिखाए हैं देश को, एक सपना और दिखाया इन्होंने कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करना है जी। बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए कृषि प्रधान देश में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हिंदुस्तान के किसान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान की किसानी को मजबूत करने के लिए इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। और हमारी भी ये कम से कम निश्चित आय हो, गारंटेड आय हो। हिंदुस्तान में हर तबके की गारंटेड आय है, केवल किसान की गारंटेड आय नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इस साल हमारी धान 2000 बिकेगी तो अगले साल 1200 बिकेगी जी। भाई हर साल चीज के भाव बढ़ते हैं, किसान की चीज के भाव अगले साल घट जाते हैं। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान की किसानी को, और मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता का पेट भरता रहे, हमें किसी विदेशी ताकतों के हाथों खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस देश की सरकार को किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। मध्यस्थ कोई भी हो जाए, बीच में कोई भी आ जाए, 3 कानून वापस करा दे, नक्की पे कानून बनवा दे, हमारे लिए वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। कुल मिला के जादव साहब की बात बहुत स्पष्ट है कि उन्हें किसी व्यक्ति से परहेज नहीं, लेकिन मुद्दों को छोड़ने को लेकर परहेज है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर कोई भी भूमिका निभाएं, उसका स्वागत है, लेकिन किसान आंदोलन की कीमत में वो अपनी राजनीतिक चमकाए, ऐसे अवसर नहीं मिल पाएंगे, ऐसा राजवीर यादव जी को भरोसा है। महत्वपूर्ण बात जो विनोद अग्निहोत्री जी ने की कि कैप्टन अमरिंदर इस समय अपनी आबादी की कम, कांग्रेस की बर्बादी की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनकी इस इच्छा पूर्ति का उपयोग करके अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में है। क्या यह कोशिशें सफल हो पाएंगी, इसका इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। 80 साल के होने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों से गुजरे हैं। उन्होंने जीवन में सफलता और असफलता को भरपूर जिया है, भोगा है। 80 साल की उम्र में भी अगर उनमें जूझने का मादा है, लड़ने का मादा है, किसी को निपटाने का या किसी को बनाने की
इच्छा अभी भी उनके अंदर जिंदा है, तो उनके लिए ये कमाल का शेर हमें मिला है। शायर ने लिखा है कि शौक से आए बुरा वक्त अगर आता है, कि शौक से आए बुरा वक्त अगर आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। रसूल साकी ने जो ये शेर लिखा है वो कैप्टन अमरिंदर की जिजीविषा को समर्पित है। कुल मिलाकर 80 साल की उम्र में भी उन्होंने लड़ने का हौसला नहीं खोया। जीत हो या हार वो अलग बात है, पर जीतने का जज्बा है उसका तो सम्मान होना ही चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा पढ़ा।